आप पहुंच रहे हैं, जहां पहुंच रहे हैं वहां मजमा लग रहा है। और इस तरह का सेवा जो आप समाज में कर रहे हैं, आप 5वीं बार बच्चियों की शादी कराए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है अपने बहुत तरफ से? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और ये प्रयास हमारा आगे भी जारी रहेगा। जहाँ जहाँ तक सवाल लोगों की मिर्ची लगने की बात है, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ उन लोगों से भी यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप भी अच्छा कर्म करिए, आप भी लोगों को अपने साथ जोड़िए, आप भी मजमा लगाइए, क्या लेकिन दिक्कत है? अभी आप मंच से कहे हैं कि आज यह 21 जोड़ों की शादी है, आगे यह 500 जोड़ों की शादी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे-ऐसे लोग हैं जो पूरे देश को ज़िंदगी भर बैठा के खिला सकते हैं। 20-20 साल, 30-30 साल बैठा के खिला सकते हैं। तो ये पैसा कहाँ से आता है लोगों के पास? लेकिन उसी जनता से तो आता है, उसी जनता के बीच में मैं भी चलना चाहता हूँ। उनका पैसा देश सेवा में नहीं आ रहा है। अब वो जाने, उनका काम जाने। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि अगर उनके जगह पे मैं अगर पहुँच जाऊँ, तो मैं इतना जानता हूँ कि 500 शादी हर महीने में किया भी जा सकता है और हर महीने 500 लोगों का घर भी बनवाया जा सकता है। आज के 20 वर्ष पहले आप भी पटरी व्यवसायी रह चुके हैं, और जबकि पटरी व्यवसायियों की जहाँ भी बात आती है तो वहाँ आप जाकर उनकी मदद करते हैं, चाहे किसी प्रकार की घटना उनके साथ होती है, चाहे वह टेम्पू भी, जो भी ऑटो रिक्शा चलाते हैं वो भी पटरी व्यवसायी में भी आते हैं, उस पर भी आपके प्रति कुछ आवाज़ें उठ रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मैं पटरी व्यवसाय की आपने बात किया है, तो मैं लगभग अपने जीवन में 7 से 8 साल मैंने बाईपास पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के मूर्ति के नीचे अंडा और बिरयानी बेचा हूँ ठेला लगा करके। जहाँ तक टेम्पू की बात है, तो ऐसा भी मेरे सामने ऐसा वक्त आया है कि 2-2 3-3 साल लगातार टेम्पू चला करके भी अपना 2 पैसा कमाने का मैंने ज़रिया खोजा है अपने लिए। तो ये मेरी अपनी सोच है, मैंने हमेशा लोगों के बीच में मैं रहा हूँ और ये मैं नहीं कहता हूँ। आप बड़हलगंज के बाईपास पे अम्बेडकर जी के मूर्ति के पास जितने भी ठेला वाले लोग हैं, आज के नए लोगों की बात नहीं करूँगा, शायद वो लोगों ने मुझको नहीं देखा होगा, लेकिन जितने पुराने दुकानदार लोग हैं वहाँ पे, 80% तो पुराने लोग हैं, 20% को छोड़ करके। आप उनसे पूछिए कि 10 साल, 8 साल, 7 साल लोगों के बीच में मैंने ठेला लगा करके मैंने वो काम किया और मैंने देखा है कि गरीबों की क्या हालत होती है। लोग पैसा खा करके लोग पैसा नहीं देते थे, मार झगड़ने पे उतारू हो जाते थे। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में आपके पटरी व्यवसायी भी सम्मिलित हुए, उससे वर वधू के रूप में? नहीं, ये तो खैर इसके बारे में मुझे बहुत नहीं जानकारी है। ये लेकिन इतना है कि जो हमारे सदस्य होते हैं, जो मानव शिक्षा सेवा संस्थान से जुड़े हुए होते हैं, उनके द्वारा ये चयन करके लाया जाता है और क्रमशः अनुसार हम लोगों की मदद करते रहते हैं। और ऐसा नहीं कि उसमें वर-वधू को हम देखते हैं। जितने सारे लोग हैं, सारे लोग उसमें से आधे लोग तो वही हैं, गरीब तबके के लोग हैं, आधे क्या 80% लोग हैं। कहीं न कहीं उनके माता-पिता तो पटरी व्यवसायी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। जी, गजपुर में सामूहिक विवाह, गरीब कन्याओं सामूहिक विवाह के दौरान आपने कहा कि उन लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यही रोजगार मिलेगा, तो किस तरह का रोजगार देंगे आप? और रोजगार की दिशा में हमारा कार्य आगे चल रहा है, बढ़ रहा है। अभी तो हमने 3 प्रकार के रोजगार हमने दे रखे हैं। एक तो पानी का प्लांट, जो अभी देखिए नीचे ये बॉटल है, ये हमारी ही कंपनी का है, आलोक मिनरल वाटर। इसमें भी 10-20 लोग का 50 लोग काम करते हैं। फर्नीचर का उद्योग मैंने चालू किया, वहाँ भी 25-50 लोग काम कर रहे हैं। बेकरी का हमने उद्योग लगाया है, वहाँ भी 40-50 लोग काम कर रहे हैं। तो रोजगार की दिशा में हमारा कार्य आगे बढ़ रहा है। और अभी आपने सुना ही होगा कि अभी हमने यहाँ पे कहा है कि बहुत जल्द हमारा ये प्रयास है कि इस जगह पे हम तेल की फैक्ट्री चालू डालेंगे गजपुर में। तो तेल की फैक्ट्री जब चालू होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 200 लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा। तो रोजगार की दिशा में हम काम कर रहे हैं और रोजगार हम जब समाज के बीच में लाने का काम करेंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और मेरा भी तो इनकम बढ़ेगा साथ में। और जब मेरा इनकम बढ़ेगा तो आज 21 का हो रहा है, कल 501 लड़कियों की भी शादी हो सकती है। कहाँ से दिमाग में सोच आई कि हमको सामूहिक विवाह करना चाहिए? ये सोच मेरे चिल्लू पार के विधायक राजेश त्रिपाठी जी के द्वारा आया है, जिन्होंने 1-1 रुपये का सहयोग लेकर के मुक्ति पथ जैसा स्वर्ग बनाया चिल्लू पार के लिए। चिल्लू पार के लोगों के लिए नहीं, बल्कि अलग-अलग जिलों के भी लोग वहाँ पे आते हैं। तो जब 1-1 रुपये का सहयोग लेकर के इतना अच्छा स्वर्ग बनाया जा सकता है, तो हम भी 3-3 रुपये का सहयोग लेकर के लोगों को जोड़ना, लोगों को रोजगार देना, लोगों की मदद करना, लोगों का शादी विवाह कराना, लोगों के सुख-दुःख में पहुँचने के लिए गाड़ी की व्यवस्था कराना, लोगों को निःशुल्क अस्पताल पहुँचाना, ये सारी व्यवस्था हमने चालू किया है। और रोजगार की दिशा में हमारा कार्य प्रगति पे है, आगे चल रहा है। जैसे-जैसे प्रभु की इच्छा, जैसे-जैसे
भगवान चाहेंगे वैसे वैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। क्या आपके संस्था में पटरी व्यवसायियों के पुत्र और पुत्रियां नहीं रोजगार पा रही हैं? क्यों नहीं पा रहे हैं? जो हमारे पास जो लोग भी आते हैं, जो हमारे पास जगह रहता है, उस जगह में हम ये नहीं देखते कि वो कहाँ से आए हैं, बस हम ये देखते हैं वो बेरोजगार हैं कि रोजगार वाले हैं। जी, धन्यवाद। अगर वो बेरोजगार हैं तो उनको हम रोजगार देने का भी काम करते हैं, जो मेरी व्यवस्था रहती है उसके अनुसार। थैंक यू।